ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जिंदगी सुबह सुबह में। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अनूठा संग्रहालय। हम बात कर रहे हैं शंखों के एक ऐसे संग्रहालय की जो छतरपुर से पंडित हरिसेवक मिश्रा ने अपने घर में बनाया है, जिसमें आज तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा शंख के साथ कई दुर्लभ चीजें मौजूद हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं ये संग्रहालय। शंखों से भरी ये जगह मानो शंखों का खजाना हो। यहाँ हर तरह के शंख देखने को मिल जाएंगे। छतरपुर जिले के ईशानगर में रहने वाले पंडित हरसेवक मिश्रा के लिए भी इनका बहुत महत्व है। पंडित हरसेवक की शंखों में इतनी आस्था है कि उन्होंने अपने घर में शंखों का एक संग्रहालय बना रखा है, जहां तकरीबन हर तरह के शंख मौजूद हैं। पंडित हरसेवक ने पिछले 40 सालों में कई तरह के शंख जुटाए हैं। आज उनके इस अनोखे संग्रहालय में तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा शंख मौजूद हैं। पांचजन नाम का शंख है। ये कन्याकुमारी में ये पाया जाता है। ये देवदत्त नाम का शंख है। ये तिरुचंदूर में मिलता है। अन्नपूर्णा शंख है। ये कन्याकुमारी में पाया जाता है। ये किसी भी भंडारे में रखा जाए तो अन्न की कमी नहीं हो पाती। शंखनाद का महत्व युद्ध भूमि में माना गया है। कहा जाता है कि इसकी आवाज वीरों में एक जोश पैदा करती है। हरसेवक जी के इस संग्रहालय में शंख के साथ साथ दूसरी दुर्लभ चीजें भी मौजूद हैं। ये हरिहर नाम की शालिग्राम है। इसमें शिव जी की पिंडी होती है। स्वर्ण की शिव जी की पिंडी होती है। ये मानसरोवर झील से प्राप्त होती है। इसमें मोती होते हैं और हंस ही मोती खाते हैं। रामेश्वर में जब बांध बांधा गया तो नल्ली जिस पत्थर को छू लेते थे वो पानी में तैर जाता था। इसी से लंका जाने के लिए रास्ता बनाया था रामचंद्र जी ने। कहा जाता है कि शंख की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। लेकिन शंख का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी इसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नियमित शंख ध्वनि होती है वहां कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो शंख की ये जो शंख का जो ये संग्रहालय है, शंख की जो इन्होंने पूरी एकदम एक पूरा कहे तो संग्रहालय इकट्ठा जो किया है, वो मुझे लगता है शालिनी अपने आप में बहुत नायाब चीज़ है, बहुत अनूठी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत ही कम जगह आपको इतने सारे शंख, तरह तरह की वैरायटी एक साथ एक ही छत के नीचे देखने बिल्कुल, और देखकर भी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई आप किसी म्यूजियम में है, ना कि किसी घर में। बिल्कुल। और अब बात बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्तकला की। राजस्थान का ये शहर कला के मामले में बहुत ही धनी है। बीकानेर की कलाओं ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया है। यहाँ कई तरह की कलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी और इन्हीं में से एक है उस्ता कला। ये कला मुगल काल से चली आ रही है और आज भी उतनी ही खूबसूरत है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज इसे प्रोत्साहन उतना नहीं मिल रहा। बीकानेर में कई घूमने लायक जगह हैं, जैसे जूनागढ़ फोर्ट, भादरसर जैन मंदिर, राव बीकाजी स्टैचू, कोर्ट गेट और महाराजा गंगा सिंह स्टैचू। बीकानेर जितना अपनी प्राचीन धरोहर के लिए मशहूर है, उतना ही प्राचीन कला के लिए भी। इन्हीं प्राचीन कला में से एक है उस्ता कला, जिसमें सोने की नक्काशी की जाती है।
कला ईरान के मुगल काल की कला है। भारत में इसे लाने का श्रेय बीकानेर के राजा राय सिंह को जाता है, जो मुगल दरबार में इस कारीगरी को देखकर इतना प्रभावित हुए कि इस कला के कारीगरों को बीकानेर ले आए और तभी से बीकानेर इस कला का गढ़ बन गया। बीकानेर के महलों और हवेलियों में उस्ता कला का काम देखने लायक है। यहाँ राजा राय सिंह जी यहाँ लेके आए हमें, जो अकबर के सेनापति थे। उन्होंने ये का आर्ट देखी वहाँ पे, तो वो हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को यहाँ लेके आए बीकानेर में। दीवारें, छत, फोटो फ्रेम, टेबल लैंप, शीशे, सुराई, ज्वेलरी बॉक्स और कई चीजें हैं जिन पर की गई इस कला की खूबसूरती देखते ही बनती है। अपने आप में अनोखी उस्ता कला बहुत ही बारीकी से की जाने वाली कला है। इसमें सोने की नक्काशी का काम किया जाता है और सभी डिजाइन हाथों से बनाए जाते हैं। ये कोई भी हार्ड सरफेस होता है ना, उस पर सोने की नक्काशी का काम है। ऊँट की चमड़े का मतलब है कि जो सुरई, कुप्पी वगैरह, टेबल लैंप होते हैं, उन पर भी सोने की नक्काशी का काम होता है। मार्बल पर भी होता है, लकड़ी पर भी सोने की नक्काशी का काम होता है। इस पर सबसे पहले क्या है कि डिज़ाइन बनाई जाती है। डिज़ाइन बनाकर उसको सुई से बारीक बारीक छेद किए जाते हैं। फिर उसको मन चाहे सरफेस पे ट्रेस करके एम्बोस किया जाता है। मिट्टी के घड़े की मिट्टी जो होती है, उसमें गोंद मिलाकर उससे एम्बोस किया जाता है। फिर उसके बाद में उस पर गोल्ड वर्क लगाया जाता है, रियल गोल्ड फॉइल। फिर उस पर ब्लैक आउटलाइन करके जो डिज़ाइन बनी गई है उसको ब्लैक आउटलाइन से डिटेल दी जाती है। फिर बैकग्राउंड में मनचाहा कलर भर दिया जाता है, जैसे लाल, हरा, नीला, जो मीना कहलाता है, मीनाकारी का काम कहलाता है। उसके बाद में उस्ता कलाकृति एक कंप्लीट रूप में तैयार हो जाती है। मीनाकारी में मुख्यतः लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंद के रंग भी करवा सकते हैं। उस्ता कला में फूल, पत्ती और धार्मिक चित्र बनाए जाते थे। आप चाहें तो अपनी पसंद की डिजाइन भी बनवा सकते हैं। सोने की नक्काशी के हिसाब से इसकी कीमत लाखों तक होती है, लेकिन आज इस बहुमूल्य कला को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार की तरफ से तो पूर्ण तरह उपेक्षित कला है। ये जो कलाकार पहले काम कर रहे हैं उनकी तरफ कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है उनको किसी भी तरह का। तो नई जनरेशन इस तरफ मुखातिब नहीं हो रही। बीकानेर आने वाली हस्तियों को भी उस्ता कला सम्मान स्वरूप भेंट की जाती है। बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी के साथ अब यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के विचार पर। यदि तुम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के आकांक्षी हो तो सबसे नीचे से चढ़ना शुरू करो, ये कहना था साइरस का।